देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सब पढ़ लिया हमने। तो अब शुरुआत करते हैं, जो 9th क्लास की जो कुछ टॉपिक है ना वो कवर करेंगे इसके अंदर। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। ये सब 9th क्लास में पढ़ रखा है, तो इनकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इन पे क्वेश्चन भी करने हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय, एक्चुअल पाथ लिख लो बस एक लाइन में बस। ये है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है भाई? स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना। तो वही देखो, जैसे मैं गया यहाँ से, पहले ऐसे गया और फिर ऐसे गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? एक तो ये भाई ऐसे जाना चाहिए था उस आदमी को, है ना, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट उसकी। एक्चुअल पाथ कौन सा है? ये ऐसे गया है वो, तो ये होगी डिस्टेंस उसकी। जैसे ये एग्जांपल ले लो, इसमें ये है मान लिया 5 और ये है मान लिया 7, या फिर इसको ले लो 12, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 12। अब करके दिखाओ जरा डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस केस में और डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्प्लेसमेंट तो होगी इसके अंदर 13, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, तो ये आ गई 13 और डिस्टेंस होगी 17। ये डिस्टेंस होगी 17 और डिस्प्लेसमेंट होगी 13 मीटर। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे पास। क्वेश्चनों में कैसे आएगा? देखो ऐसे करना है तुम्हें कि कोई भी क्वेश्चन ये दे देंगे तुम्हें, कोई भी एक बंदा है, पहले वो चला नॉर्थ की साइड में। देखो पहले सबसे पहले तुम्हें ये डायरेक्शन बनानी है। कैसे डायरेक्शन बनाओगे? ऐसे, ठीक है। इसमें ईस्ट इस साइड में लेना, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सब में ये क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स से कोई भी बंदा है तो वो तुम्हें दे देंगे किसी साइड में चलेगा, तो यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करो पहले। अब यहाँ से चलोगे तुम किसी भी साइड में, लेट्स से वो चला 5 मीटर ईस्ट की साइड में, तो तुम्हें ईस्ट की साइड में जाना है 5 मीटर, यहाँ तक पहुंच गया। फिर वो गया साउथ की साइड में 12 मीटर, ठीक है। फिर वो गया 7 मीटर वेस्ट की साइड में, 7 मीटर, तो यहां से यहां तक कितनी है? 5 मीटर है, तो 7 मीटर जाना है तुम्हें, तो 2 मीटर इधर चला जाएगा। तो हमें इसमें निकालनी है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी और डिस्टेंस कितनी होगी। देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो ये वाली। और एक्चुअल डिस्टेंस 5 + 12 + 7 है ना, तो डिस्टेंस तो कितनी होगी? ये टोटल 24, डिस्टेंस होगी टोटल 24 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट निकालो इसमें। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, बस जितनी ये है 12, और ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2, तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना तुम। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसमें आप पढ़ते हैं वेलोसिटी और स्पीड। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है सेम वैसे ही है ये भी, वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का मतलब हिंदी में वही चाल होता है, लेकिन फर्क ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर है। इसको हम लिखते हैं v से और इसको हम ऐसे, दोनों को v से लिखते हैं वैसे तो। अब देखो स्पीड क्या होगी? चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम। कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चेंज हुई है। जैसे हमें यहाँ से कहीं जाना हो, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो कितने टाइम में करेंगे? उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। चेंज इन डिस्टेंस कोई भी शॉर्ट टाइम के लिए लेंगे ये, वैसे लंबे टाइम में जाना है तो एवरेज स्पीड निकलेगी। फिर वो एवरेज स्पीड अभी बताएंगे क्या होती है। सेम इसमें आएगा अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइड बाय टाइम टेकन अपॉन टाइम। यहाँ पे चेंज की बात हो रही है तो इसको ऐसे लिख लो ds/dt और इसको ऐसे लिख लो ds/dt।
यहाँ पे s डिस्टेंस है और यहाँ पे s जो है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो तुम्हें इस फॉर्म में याद रखना है। इसको हम बोलेंगे फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी भी टाइम के ऊपर निकालना हो हमें स्पीड तो ऐसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख लो इनको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां पे भी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे तुम्हें, एक डिस्टेंस में दे देता हूं, चलो तुम्हें ऐसे 2t² प्लस sin t, ये है डिस्टेंस जो कि टाइम डिपेंडेंट है, किसी टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रही है। तो हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड हमें निकालनी है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड ले लो तो कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे पाई और लगा लो साथ में ताकि कैलकुलेशन इजी रहे थोड़ी सी। पाई टी ले लो, इसको निकालो जरा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। भाई किसी भी टाइम के ऊपर निकालना हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, तो इसका करोगे तो कितना आएगा 40 प्लस पाई कोस पाई टी, है ना, यही आएगा। अब यहाँ पे देखो पुट करना है t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो v एट t इक्वल टू 1 सेकेंड आ जाएगा। 1 सेकेंड के ऊपर कितनी स्पीड है, तो 4, और ये हो गया कोस पाई होता है -1, तो 4 माइनस पाई। यहाँ पे ऐसा यूनिट और बता दो, देखो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड, तो यहाँ पे बनेगी मीटर पर सेकेंड और इसकी भी बनेगी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की भी यही बनेगी और स्पीड की भी यही बनेगी, मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, कब इक्वल होंगे, स्पीड और वेलोसिटी, या फिर मैं ये कहूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। अब लेस देन तो समझ में आ गया भाई, लेस देन तो होगी। इक्वल कब होगी, इक्वल कब होगी, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेलोसिटी और स्पीड बराबर कब होती हैं। फॉर ए स्ट्रेट लाइन पाथ, फॉर ए स्ट्रेट लाइन पाथ वेलोसिटी और स्पीड बराबर होंगी, या फिर मैं पहले ही लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगी, डिस्टेंस बराबर होंगी। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर ही होंगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या होता है, देखो एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस हमारी एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट की क्या थी, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही। अगर पाथ ही एक्चुअल पाथ स्ट्रेट लाइन है तो शॉर्टेस्ट भी वही होगा और दोनों चीजें बराबर होंगी। फिर जैसे यहां से मैं चला हूं और यहां तक पहुंच गया, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बराबर होंगी, तो वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर ही आएगी। तो कोई तुमसे पूछ ले कि वेलोसिटी और स्पीड बराबर कब होगी, तो फॉर ए स्ट्रेट लाइन पाथ वेलोसिटी और स्पीड बराबर होंगी। टाइप्स पढ़ लेते हैं चलो इनके, वेलोसिटी और स्पीड के। देखो एक तो हमने पढ़ लिया इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर किसी भी टाइम के ऊपर कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करके निकाल दो। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये और पढ़ लेते हैं चलो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, देखो नाम में दिख रहा है एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज कैसे निकलता है कोई भी चीज का, सभी को ऐड कर दो और उतने ही डिवाइड कर दो जितने नंबर है। अगर हमारे पास गिवन है ऐसे कई सारी स्पीड गिवन है तो उनका एवरेज कैसे करेंगे, सिंपल ऐड करके जितने भी स्पीड गिवन है उनसे डिवाइड कर दो। या फिर अगर अपने पास स्पीड गिवन नहीं है, या फिर अपने पास स्पीड गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, जो डिस्टेंस गिवन होगी ना उन सभी को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी फिर एवरेज स्पीड।
सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैसे निकलेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, अब एवरेज वैल्यू निकालनी है तुम्हें। लेट्स से मेरे पास एक पाथ है कुछ रैंडम शेप का, ऐसे ऐसे ये, तो ये लेट्स से मेरे पास 5 मीटर है, वही ये 12 मीटर मैं ले लेता हूँ। ये 2 सेकंड में जा रहा है, ये 5 सेकंड में जा रहा है, ठीक है। तो चलो इसको ये ले लो, ये 12, इसको 12 सेकंड मान लो, इसको 5 सेकंड मान लो, थोड़ी कैलकुलेशन इजी कर देता हूँ मैं। 5 सेकंड और इसको 12 सेकंड, ठीक है। तो हमें इसमें निकालनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, यही होगी, वही 13 मीटर ये आएगी। तो एवरेज स्पीड तो आएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 17, और डिवाइड बाय टोटल टाइम इसने लिया 17, तो इतनी 1 मीटर पर सेकंड आ गई एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो 13 है और टोटल टाइम वही 17 ही लेंगे हम इसमें, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। अब देखो ये इससे कम है कि नहीं है, 1 से छोटी है ना, 17/17 इससे छोटी है ना ये, तो हमेशा ही वेलोसिटी जो है वो स्पीड के लेस देन और इक्वल टू रहेगी। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो इक्वल हो जाएगी, नहीं तो हमेशा ही छोटी मिलेगी। देखो एक क्वेश्चन ये है, इसमें गिवन है हमारे पास, ए कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर से आधी डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और नेक्स्ट आधी जो डिस्टेंस है वो कवर करता है फिर वो 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड, क्योंकि दोनों चीजें बराबर होंगी यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है। देखो हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल टाइम करो, उनको डिवाइड करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी या टोटल डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें बराबर होंगी यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस देखो, लेट से मैं मान लेता हूँ टोटल डिस्टेंस है मेरे पास, देखो आधी डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ d है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2d। अब टोटल टाइम और निकालना है हमें, है ना। d डिस्टेंस कवर करने के लिए ये स्पीड जा रहा है और d डिस्टेंस कवर करने के लिए ये स्पीड जा रहा है। तो देखो d डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, लेट से इसको मैं ले लेता हूँ t1 और इसको ले लेता हूँ मैं t2। तो t1 और t2 निकालो तुम। t1 क्या बनेगा, देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया मैंने, d है, इसमें भी d माना मैंने, डिवाइड बाई 40। सिमिलरली t2 जो होगा वो क्या आएगा, d/60, है ना। टोटल डिस्टेंस ये होगी, टोटल टाइम क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, t1 प्लस t2, तो 2d डिवाइड बाई d/40 प्लस d/60। इसको सोल्व करना है, जो भी आंसर आए वही एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारी। मैंने तो d यहाँ से कॉमन आ रहा है, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई, इनका एलसीएम ले लेना है 1/40 प्लस 1/60, इसको सोल्व करना है हमें। तो 1/40 प्लस 1/60, इनका एलसीएम क्या आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, जो भी एलसीएम आएगा, कितना आएगा एलसीएम इनमें 120 आ रहा है, तो 120 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 2, तो कितना आ गया ये 5 को इससे डिवाइड करना है तुम्हें, तो 240 हो गया ऊपर, तो ये 5 आ गया, कितना आ गया 5 और ये 8, 50 नहीं आई है, 48 किलोमीटर पर आवर आया यहाँ पे। एक्सेलरेशन पढ़ते हैं अब। एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो यूनिफॉर्म स्पीड गिवन हो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड है। अगर ये लिखा हो यूनिफॉर्म, उसका मतलब कांस्टेंट है, ये टर्म लिख लो, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। जैसे इसमें यूनिफॉर्म स्पीड ही गिवन थी, कुछ कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है आधी डिस्टेंस, फिर दोबारा से कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है आधी डिस्टेंस। एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम।
ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी आएगी, स्पीड नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम ए से, वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो इसकी मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड और आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, mt-2, है ना, सॉरी LT-2, डिस्टेंस या इसको वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, LT-1, तो एक t से और डिवाइड होगा तो LT-2। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात भी ध्यान रखनी है, और इसके अंदर वेलोसिटी आती है, स्पीड नहीं आता है। तो एक्सेलरेशन को ऐसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखेंगे। फिर जैसे वो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर मैं ये भी पूछ सकता था कि एक t = 1 सेकेंड के ऊपर एक्सेलरेशन निकालो, तो एक बार डेरिवेटिव और करना था फिर हमें उसका, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला ये याद रखना है तुम्हें, ये वाला जो भी डेरिवेटिव फॉर्म में है ना फॉर्मूले, उनको तो पक्के से याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आने के इन पे चांस रहते हैं। देखो अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कुछ इक्वेशन है, तुमने पढ़ रखी है वो पहले से ही, उनका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, सीधे रिजल्ट याद रखने तुम्हें। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स ए की वैल्यू कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म लिखो, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों का मतलब एक ही है। अगर ए की वैल्यू कांस्टेंट हो तो ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी तब इक्वेशन बनती है कुछ, v = u + at, v² - u² = 2as, और ये बनेगा s = ut + ½ at²। ये ध्यान रखना, a जो है कांस्टेंट होगा तब इक्वेशन बनती है ये। इसके अंदर सारे जो कोफिशिएंट है वो लिख लो, क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, s जो है डिस्प्लेसमेंट, या स्ट्रेट लाइन बात हो ना तो सारे ये वेलोसिटी स्पीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, t जो है टाइम में है और a जो है एक्सेलरेशन है। ये तीनों इक्वेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये सारी। तो s यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है, मतलब इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है। तो क्वेश्चन ये है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट चल रही है एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड 180 km/h इन 10 सेकेंड। 180 km/h स्पीड वो पकड़ लेती है कितने टाइम में, 10 सेकेंड के अंदर। इनिशियली जो है रेस्ट से चल रही है वो, तो हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दिस इंटरवल। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो देखो स्ट्रेट लाइन पाथ है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब बराबर होंगी, तो कौन सा वाला फार्मूला लगाओगे इसमें। देखो हमारे पास गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, क्योंकि रेस्ट से चल रहा है। फाइनल हमारे पास आ गई ये, टाइम हमारे पास ये आ गया, है ना। हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। कोई सा फार्मूला लगा सकते हो इसमें, पहले ए निकाल लो, यहां से निकाल लो, या फिर यहां से फिर इसमें पुट कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास, या फिर इसमें पुट कर दोगे, कोई से में एक में पुट कर देना। तो करो जरा इसको सोल्व करो। अब ये है 180 km/h और टाइम है 10 सेकेंड, ये आवर में है वो सेकेंड में है। अब इसके आंसर जो है देखो वो किस में है, मीटर में है, तो किलोमीटर को कन्वर्ट करो, आवर को कन्वर्ट करो, इनको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है हमें। तो 1 km/h कितना होता है, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करें तो 1000 और डिवाइड बाई 3600 सेकेंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड। और इसको सोल्व करने पे आता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखो, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट उसको मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पीड बन गई ये कितनी बन गई, 180 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो कितने आ गए, ये 50 आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा फिर,
यहाँ से देखो v माइनस यू बाई टी, और v कितना है मेरे पास ये 50, और u कितना है 0, टाइम कितना है 10, तो 5 आ गए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, जो भी तुम्हारी मर्जी है उसमें पुट कर दो। इसमें पुट कर दो क्योंकि आसानी रहेगी थोड़ी सी। देखो पुट करोगे तो क्या आएगा, जैसे मैं इसमें पुट कर रहा हूं, पहले इसमें पुट करके देखते हैं फिर इसमें देखेंगे। तो v की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो गया, u का स्क्वायर करेंगे 0 हो गया, और 2a कितना है 5 है, और s हमें निकालना है। तो s निकालो, ये हो गया 10, तो 250 मीटर। सिमिलरली इसमें से निकालोगे इस फॉर्मूले से, तो s इज इक्वल टू u 0 है हमारे पास, तो हाफ, a कितना है 5 है, t कितना है 10 है, तो 100 हो गया ये, तो ये बन गया 50, वही 250 मीटर। तो 250 मीटर जो है डिस्टेंस उसने कवर की है इस टाइम में, तो इसका आंसर होगा 250 मीटर। क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड इनिशियल वेलोसिटी u इन फर्स्ट t सेकंड इज। एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, और टाइम हमें गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है उसकी u। तो हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। एवरेज मतलब फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है इसमें, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है, एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट गिवन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम कर दोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होगी, टोटल टाइम मैंने मान लिया t है, इसके अंदर गिवन ऑलरेडी टोटल टाइम t है, तो इसको t से डिवाइड करना है बस, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। क्या बनेगा, u प्लस में हाफ at, ये फॉर्मूला बन गया एवरेज वेलोसिटी का। अब इसमें क्वेश्चन और टाइप, देखो ये वाली इक्वेशन ज़्यादातर यूज आएगी, अब ये वाली, तो इसको ध्यान रखना है। ये कब यूज आएगी, देखो अब मैं बताता हूँ तुम्हें। अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी हाइट से उसको ड्रॉप कर दें हम, फ्री फॉल हो जाए, मतलब हमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसके अंदर नहीं देनी है, अपने आप फ्री फॉल हो, तब देखो ये मैं ले लेता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी हाइट के ऊपर है, लेट से ये है 10 मीटर हाइट पे, ठीक है, या फिर इसको h लिख लो, जनरलाइज एक्सप्रेशन हम निकाल देते हैं, चलो h मीटर, ठीक है, h हाइट है। तो इसको ड्रॉप करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0, तो किस वेलोसिटी से जाके ये जमीन पे टकराएगा ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो इसमें एक्सेलरेशन जो है कौन सा लगेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगेगा, लेकिन कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होगी g। नीचे की तरफ लगता है तो प्लस g, ऊपर की तरफ लगेगा तो माइनस g, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g लेना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे इसमें, ये वाली, क्योंकि हमें निकालना क्या है, v, u गिवन है, a गिवन है, s गिवन है ना, नहीं, तो पुट करो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर की जगह 0, 2, a की जगह g, s की जगह h। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की इसने, it कवर की है, तो v आ गया मेरे पास कितना, √2gh। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है किस वेलोसिटी से ये जमीन पे टकराएगा, तो ये फॉर्मूला अगर याद रख सकते हो तो ये रखो, अगर ऐसे मेथड याद रखना है तो मेथड याद रखो। अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से कर दोगे। बस ये याद रखो √2gh, उसमें g की वैल्यू गिवन हो गया ऑलरेडी। g वैसे नॉर्मली रफली कैलकुलेशन के लिए तुम 10 यूज कर सकते हो, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ये निकालना हो कि टाइम कितना लेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो वो टाइम कैसे निकालेंगे। अब तो टाइम के लिए तुम या तो ये यूज कर सकते हो, अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया तो इसमें पुट कर सकते हो, या फिर अगर हमें वेलोसिटी नहीं पता है तो ये यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है ही हमारे पास, तो s कितना होगा, h इज इक्वल टू u कितना है 0 है, तो ये टर्म तो 0 ही होगी, बच गया ये हाफ g t स्क्वायर, तो t कितना आ गया सिंपल 2h/g और उसका √। तो ये फॉर्मूला भी अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो, भाई कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो इतने टाइम में ये पहुँच जाएगा √2h/g। मतलब टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, हाइट के, यहाँ पे भी वेलोसिटी जो है प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, हाइट के √के, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें।
कोई सा तुम ये एक्सप्रेशन याद रख सकते हो, ये वाला भी और ये वाला भी, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है इस पे। अगर याद नहीं है तो ये मेथड तुम ये इक्वेशन याद रखो और मेथड अपना फॉलो करो। अब कोई जैसे दो ऑब्जेक्ट मैं ले लूं, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे एक का मास हो 10 किलो और एक का मास हो 50 किलो, अगर उन दोनों को सेम हाइट से फॉल करवाएं हम फ्री फॉल, तो कौन सा जल्दी पहुंचेगा? क्वेश्चन ये है, दोनों का साइज बराबर है, कौन सा जल्दी पहुंचेगा? फ्री फॉल की बात हो रही है, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है बस। देखो यहाँ पे टाइम जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है? तो हाइट दोनों की बराबर है, तो सेम टाइम में पहुंचेंगे, चाहे मास कितना भी हो। फ्री फॉल की बात हो रही है यहाँ पे, तो लिखो इन केस ऑफ फ्री फॉल। तो देखो लिखो इन केस ऑफ फ्री फॉल, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा हो, कोई भी एयर फ्रिक्शन ना हो। इन केस ऑफ नो एयर फ्रिक्शन, इन केस ऑफ नो एयर फ्रिक्शन, any two object with different masses, any two object with different masses reaches to ground in the same time when they fall from same height। हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, they fall from same height। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी यूज कर रहे हैं ना हम, जो भी ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन की, ये कब है? जब कोई भी एयर फ्रिक्शन ना हो। अगर एयर फ्रिक्शन है तो ये कांस्टेंट नहीं रहता, फिर ये इसकी वैल्यू वेरी करती है फिर, क्योंकि बीच में हवा आ जाती है। जैसे तुम हेलीकॉप्टर से कूदोगे तो हवा आएगी, टाइम सेम नहीं लेगा। कोई ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा अकॉर्डिंग टू साइज। अभी वो मैं लिखाता हूं, इफ देयर इज ए एयर फ्रिक्शन, तो जैसे डेली लाइफ है ना हमारी, उसके अंदर एयर फ्रिक्शन आता है। फिर एयर फ्रिक्शन कैसे आएगा? देखो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, देखो मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं यहां से। जैसे हम छत से गिराएंगे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को, जैसे मैं ले रहा हूं एक 5 किलो का कॉटन, 5 किलो का कॉटन ले लिया मैंने, ठीक है, कॉटन रुई। और एक सेम 5 किलो का मैंने ले लिया कोई भी लोहे की बॉल है, आयरन बॉल, ठीक है। इनका ऑब्वियसली साइज अलग अलग होगा, है ना भाई। ये साइज तो मैंने लगभग सेम बना दिया, इसका साइज काफी छोटा होगा, इसका साइज काफी बड़ा मिलेगा। तो इनको सेम हाइट से अगर ड्रॉप करें तो कौन सा जल्दी पहुंचेगा इस केस में? देखो वैसे मैंने लिखा है कि अगर इसमें तो मास भी बराबर कर दिया मैंने, अगर मास डिफरेंट हो तो भी सेम टाइम पे पहुंचता है अगर फ्री फॉल हो रहा हो तो। लेकिन डेली लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे, अगर फ्री फॉल ना हो, इफ देयर इज एयर फ्रिक्शन बिटवीन दीज इन्वायरमेंट में, अगर एयर फ्रिक्शन हो तब क्या होगा? कौन सा जल्दी पहुंचेगा यहाँ पे? ये जल्दी पहुंचेगा, ये लेट पहुंचेगा, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा जगह घेरेगा। ज्यादा जगह घेरने से ज्यादा हवा लगेगी इस पे, तो ज्यादा एयर फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर, तो ये लेट पहुंचेगा, ये जल्दी पहुंचेगा। इन डेली लाइफ, इन जनरल लाइफ अगर फ्री फॉल की बात करें तो दोनों साथ ही पहुंचेंगे, सेम हाइट पे हैं। तो समझ में आई बात? तो क्वेश्चन जब भी आता है ना तो फ्री फॉल ही आता है, डेली लाइफ में नहीं आएगा। तो तुम्हें ये याद रखना है कि दोनों सेम हाइट पे अगर हो दो ऑब्जेक्ट तो वो सेम टाइम पे ही पहुंचते हैं अगर फ्री फॉल हो रहा हो तो। अगर देयर इज ए नो फ्रिक्शन, दो नो एयर फ्रिक्शन, देन दे विल रीच एट द सेम टाइम। अगर अलग अलग साइज है तो भी फ्री फॉल हो रहा हो तो साइज भी कोई मैटर नहीं करेगा और ना ही मास मैटर करेगा, ओनली एंड ओनली क्या मैटर करेगा? हाइट। अभी हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, T इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2h/g। ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है? इस हाइट के ऊपर है। इन केस अगर ये हाइट इतनी ज्यादा ना हो अर्थ सरफेस के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे आगे तुम पढ़ोगे 6 यूनिट में ग्रेविटेशन के अंदर कि जैसे जैसे हम ज्यादा ऊपर जाते हैं ना तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, ये g की वैल्यू ये कम होती जाती है। तो अगर ये हाइट ज्यादा चलेगी तो टाइम गड़बड़ हो जाएगा।
हमने ये फॉर्मूला तब ड्राइव किया है जब जी की वैल्यू कांस्टेंट हो, मतलब ये हाइट ज़्यादा नहीं है छत के बराबर, या फिर कोई टावर लगा लो, ज़्यादा हाइट नहीं। बुर्ज खलीफा मत मान लेना, उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो, बुर्ज खलीफा की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 800-900 मीटर है। तो इतनी हाइट पे जाओगे तो ग्रेविटी में फ़र्क मिलेगा तुम्हें। यहाँ पे वजन कितना है और वहाँ पे वजन नोट करोगे तो वहाँ पे वजन कम मिलेगा तुम्हारा टॉप फ्लोर पे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये हाइट हमें कम लेनी है, लोअर हाइट, ज़्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन मिलेगा ये सब। तो ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ना तो मास पे ना ही साइज पे। सेम हाइट पे होगा तो सेम टाइम में आएगा। क्वेश्चन ये आ जाए कि दो ऑब्जेक्ट है, एक हाइट h1 हाइट पे है, दूसरा h2 हाइट पे है, तो कौन सा उनके टाइम का रेशियो निकालना है हमें। तो रेशियो क्या होगा, या फिर इसको मैं वैल्यू ले देता हूं कुछ भी, जैसे मैं ले लेता हूं 16, ये ले लेता हूं मैं 25। तो इनमें टाइम का रेशियो निकालो, कौन सा जल्दी पहुंचेगा, कौन सा जल्दी पहुंचेगा नीचे। जिसकी हाइट कम हो, ऑब्वियसली बात है, देखो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ हाइट। जिसकी हाइट कम होगी वो जल्दी पहुंचेगा। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालना हो T1/T2 तो कितना आएगा, h इसका h1/h2 कर दो बस अंडर रूट में, तो ये हो गया 4/5, लगभग आ गया 0.8, एक से रेशियो से कम आ गया। जैसे तुम ले लो मून, उसमें इन्वायरमेंट लगभग कुछ भी नहीं है, तो वहां पे फ्री फॉल होगा फिर। तो इन पे कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम कल, नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे पेपरों में वो सब हम कल करेंगे। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इन पे, और ये अगर फॉर्मूले याद होंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली 3 इक्वेशन तो तुम इजीली कर लोगे। तो ये दोनों फॉर्मूले पे निशान मार लेना तुम, एक ये वाला और एक वेलोसिटी वाला √2gh, इनको तुम ऐसे बंद कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों के दोनों। ठीक है, ये याद रखना है, फ्री फॉल के केस में है दोनों के दोनों फॉर्मूले।